Hello aspirants, welcome to Guru Institute Chandigarh. I am Dr. Deepa Bharadwaj, your chemistry faculty. आज हम आपसे बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम आपको वीबीटी का ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन दे चुके थे अपने लास्ट वीडियो में। तो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं। आई होप आप उन दोनों को देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इनके प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं। दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर आपको स्पेशली वीबीटी के बारे में जानना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो आज ये जो वीडियो है उसी के बारे में होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, और हमने बात की थी कि कैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसी के बेसिस पे ही जो सारे पोस्टुलेट्स केमिकल बॉन्डिंग में दिए गए थे वीबीटी को लेके, वही पोस्टुलेट्स फॉलो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। और इसमें हम रीड आउट करते हैं, जिसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी है कि वीबीटी थ्योरी जो है वो एक तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड को अपना रेफरेंस मान के चलता है कि मेरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम बनाते हैं, वो एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसको हम इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, क्योंकि इसके बाद में जो थ्योरीज हमारी आने वाली हैं वो हमारे पास में आएंगी, CFT आएगी, LFT आएगी, जॉन डॉलर डिस्टोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे CFT किसके बेसिस पे होती है? आयोनिक बॉन्डिंग के बेसिस पे होती है ना। तो हमारे पास में जो थ्योरम्स आई हैं उन्होंने बेसिक चीजें कहां से ली हैं कि ये मेरा कोवैलेंट बॉन्डिंग से आता है। जो जो नेचर आएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग का वो कोवैलेंट के जैसा जैसा ही होता है, ये वीबीटी के पोस्टुलेट्स में कहा गया है। If the metal possesses dxy, dyz, dxz orbitals and ligand with empty pi star orbitals, then Ml pi bonding takes place। देखिए यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं वीबीटी की, और इसमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास में dxy, dy ये हमारे पास में d orbitals होते हैं, और ligand हमारा कैसा है, उसके पास में पाई स्टार है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल और जो लीगेंड है उनकी पाई बॉन्डिंग भी होती है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास में जो मेटल है उसके पास में भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं d ऑर्बिटल्स में, और लेकिन अगर लीगेंड के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि हमने बात की थी, अगर हम बात करें हमारे लीगेंड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लीगेंड्स होते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उनका बिहेवियर कैसा है। डोनर्स है, सिग्मा डोनर्स है या पाई डोनर्स है, दोनों भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में हैलाइड आयंस की हम बात करते हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, दे ऑल आर हैलाइड आयंस, और इनके अंदर क्या होता है, सिग्मा डोनर्स होते हैं। देखिए लोन पेयर है तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा बनाते हैं, उसके बाद में जो सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड है अगर हम बात करेंगे तो उनके पास में लोन पेयर्स होते हैं जिनको डोनेट करते हैं। इसीलिए हैलाइड आयंस हमारे पास में क्या होते हैं, सिग्मा डोनर्स होते हैं एंड पाई डोनर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं H2O की, NH3 की, तो NH3 के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक लोन पेयर होता है, और वो भी क्या होता है, सिग्मा डोनर, इसीलिए हम उसको सिग्मा डोनर बोलते हैं। तो अब इसका तीसरी कैटेगरी कौन सी आती है, जिसमें कि मेरा लिगेंड है उसके पास में ऑलरेडी एक वैकेंट ऑर्बिटल हो, पाई स्टार भी हो सकता है या d ऑर्बिटल भी वैकेंट हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनाइल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जहां पे पाई एक्सेप्टेंस होता है, मतलब कि जो मेरा अगर आप MOT में जाके CO का, कार्बोनाइल का अगर आप MOT देखते हैं, जाके कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो वहां पे हमें पता चलता है कि पाई स्टार ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो जब वो लीगेंड जब CO कोऑर्डिनेशन बनाता है मेटल के साथ में, क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा MCO, और ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। उसी टाइम पे जो मेटल के पास में d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो जो CO के पास में वैकेंट पाई ऑर्बिटल है उसको भी डोनेट कर सकते हैं। देखिए इसका कुछ इस टाइप से बनेगा कि एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसकी वजह से बन रहा है, कार्बोनाइल की वजह से बन रहा है, और जो पाई बॉन्डिंग होती है वो किसकी वजह से हुई है, मेटल भी लीगेंड को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और ऐसे ही लीगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। एप्लीकेशन की बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम अपना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से बात करते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए,
फर्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 3D है वो +2 में स्टेबल रहता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 को ही सेटिस्फाई करना चाहता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आती है। उसके बाद में हम बात करेंगे 4D सीरीज की, 5D सीरीज की। तो क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है वो ज्यादा लिगेंड्स को होल्ड कर सकते हैं अपने साथ में, इसीलिए उनका कोऑर्डिनेशन भी ज्यादा देखने को मिलता है। मोस्टली 8 और 10, 12 ये इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास में दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल बनता है और एक स्क्वायर प्लेनर बनता है। स्क्वायर प्लेनर आपका CSIR नेट में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। देखिए अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए ये बनेगा कुछ इस टाइप से। अगर मैं सिंपल बात करती हूं तो ये यहाँ पे मेरे पास में CHH एक बिलो द प्लेन एंड दिस इज अबोव द प्लेन। ओके, तो मेरे पास में यहाँ पे कितने 4 लिगेंड्स आ सकते हैं। मैं इसको मेटल बोल लेती हूँ, ये तो हमने मीथेन का सिंपल सा ले लिया। मैं इसको यहाँ पे मेटल लेके अगर आपको समझाऊं, ये मेटल है, ये लिगेंड है एंड तो मेरे पास में यहाँ पे क्या होते हैं 4 लिगेंड्स आ सकते हैं, है ना। तो 2 में होते हैं ऐसे, किस में बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर में बात करते हैं, टेट्राहेड्रल में बात करते हैं। यहाँ पे VBT में बताया गया कि हमारे पास में क्या होता है, 2 तरीके की ज्योमेट्री आती है। VBT के अंदर हमने ज्योमेट्री को जानने की कोशिश की थी। क्या होता है हमारे पास में, टेट्राहेड्रल हमारे पास में बनाता है sp3, क्योंकि जितने आप बोन्स बना रहे हो आपके पास में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी उतने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे बनता है हमारे पास में sp3 बनेगा, sp3। और एक हमारे पास में बनता है dsp2। ये कैसे बनेगा मैं अभी एग्जांपल्स में आपको कराने वाली हूं। देखिए मुझे टोटल 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, तभी मेरे पास में 4 फाइनल ऑर्बिटल्स आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक sp का यूज होता है, एक s का यूज होगा, 3 p का, तो ये बनाएगा टोटल 4 sp3 ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर मेरे पास में d ऑर्बिटल यूज हो पाता है, एक d ऑर्बिटल यूज करेंगे, फिर एक s यूज करेंगे और 2 p के, तो ये बनाएगा 4 dsp2 ऑर्बिटल्स। तो ये भी मेरे पास में क्या होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर ही ये ज्योमेट्री भी आती है। ये कैसे बन सकती है, यहाँ पे देखिए मेरे पास में 3D के, हमने ये 3D बनाया और मेरे पास में फिर यहाँ पे आता है 4s और ये मेरे पास में आता है 4p। ओके, अच्छा जी, हमने आपसे अभी बात की थी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की एंड वीक फील्ड लिगेंड्स की। इनके इंपॉर्टेंस क्या है, नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्यों मैंने बोला कि CO मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN मेरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। हैलाइड आयन क्या होता है, ये मेरे पास में जितने भी हैलाइड आयंस होते हैं ये मेरे पास में क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। कंपैरिजन में देखेंगे तो फ्लोरीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू आयोडीन। तो जो भी हम ये स्टडी कर रहे हैं दे आर रिलेटिव स्टडीज, एब्सोल्यूट स्टडीज नहीं है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि मैम आपने फ्लोरीन को तो वीक फील्ड लिगेंड बता दिया, बट अभी जब आयोडीन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फ्लोरीन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ये कैसे पॉसिबल है, जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके लिए आप फॉलो अप कर सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, जाइए और उसको रीड आउट करिए। आपके पास कहीं भी बुक में हो, बुक आपको मिल जाएगा। अगर आपको उसके लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास में dsp2 का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा कैपेबल होते हैं पेयरिंग कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए। अभी मैं एग्जांपल्स में आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, बट फिर भी मैं इसमें बता देती हूँ कि मान लेते हैं मेरे पास में यहाँ पे क्या है, इस टाइप से ये यहाँ पे क्या है, 3 तो फिल्ड है और 2 यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे लास्ट वाले में ये 2 देखिए, ये दोनों के दोनों अनपेयर्ड हैं। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, मान लेते हैं CN आ गया, तो ये क्या करा सकता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में पेयर अप करा देगा और उस रीजन से जो मेरा d ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ऐसे केसेस के अंदर जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल्स, उसमें क्योंकि d खाली है तो हम d को भी लेंगे, s को भी लेंगे, और 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और टोटल मुझे कितने चाहिए, 4, क्योंकि मेरे पास में 4 लिगेंड है। तो यहाँ पे 2 हम p से ले लेते हैं और इसी तरीके से हमारे पास में क्या बनते हैं, dsp2 ज्योमेट्री बनती है। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर हमारे पास में पेयरिंग हो जाती है वो क्या हो जाते हैं, क्योंकि देखिए
यहाँ पे ये अनपेयर्ड है, यहाँ पे ये अनपेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये आपको दिख भी रहा है, लेकिन जैसे मैं इसके पेयरिंग करा दूंगी तो इसका पैरामैग्नेटिज्म खत्म हो जाने वाला है, बैलेंस आउट हो जाएगा, और इसीलिए ये क्या बन जाते हैं, डायमैग्नेटिक बन जाते हैं। तो इनकी स्पिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर ये मेरे पास में एक स्पिन है, ये भी एक स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, तो यहाँ पे क्या है, इसकी +1/2 और इसकी भी +1/2। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पेयर अप हो गए तो +1/2 एंड -1/2 इज 0। तो जो स्पिन मेरी +1/2 करके कितनी आ रही थी, +1। अगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर दोनों के दोनों मेरे अनपेयर्ड हैं, तो मेरे पास में स्पिन कितनी आती है, +1 आती है। लेकिन अगर दोनों पेयर अप हो गए तो ये मेरे पास में कितना आता है, मेरे पास में +1/2 -1/2 करने से 0 स्पिन आने वाली है। तो जहां पे पेयरिंग हो जाती है उनको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और ये कौन करता है, मोस्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे वीक फील्ड लिगेंड्स की, तो वो पेयरिंग अप नहीं करा सकते हैं, पेयर अप नहीं कर सकते हैं, वो उतने कैपेबल ही नहीं होते, है ना। तो वहां पे क्या केस होगा, वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर अप ही नहीं होंगे तो कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, आउटर ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। तो वहां पे उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे मैं ये बताना भूल गई थी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे, जहां पे अंदर वाले, देखिए जैसा नाम है वैसा ही इसमें इसका वैसे ही ये यूज भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इनर की बात हो रही है तो हम इनर कॉम्प्लेक्सेस के जो इनर ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हम बोलेंगे उनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और जहां पे मेरा वीक फील्ड लिगेंड आता है तो वो क्या करा पाएगा, वो आपकी पेयरिंग नहीं करा सकता, इसीलिए मेरे आउटर ऑर्बिटल्स ही हमें यूज करने पड़ेंगे। अब अंदर वाले तो अवेलेबल नहीं है तो बाहर वाले यूज करेंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। एंड बिकॉज कुछ पेयर अप नहीं हो रहा, तो कुछ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जब वो पेयर ही नहीं होंगे तो उनका एक रिजल्टेंट स्पिन भी आता है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं, और जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं वो लो स्पिन होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनके डेफिनेशंस लिख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। अभी हम इन पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन से आई होप आपको ज्यादा क्लियर होने वाला है कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बात की है आपसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, हमने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट एग्जांपल लिया है निकल Cl4 2 नेगेटिव। अच्छा जी, तो इसमें जो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दैट इज +2, और मुझे अच्छे से पता है निकल का जो मेरे पास में निकल का आएगा कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3d8 4s2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल देते हैं तो मेरे पास में आएगा 3d8 4s0। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहां से जाएंगे, पहले 4s2 यहां से ही निकलने वाले, s ऑर्बिटल से निकलने वाले हैं, ओके। तो 3d8 की आप फिलिंग कैसे करोगे, 3d8 की हम फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मेरे पास में क्लोरीन क्या है, मैंने अभी बताया क्लोरीन मेरा वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसीलिए ये कोई भी पेयरिंग नहीं करा सकता। जब यहाँ पे स्पेस है ही नहीं तो लिगेंड के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे कैसे, नहीं आ सकते। तो ये क्या यूज करेंगे, 4s को यूज करेंगे, 4p को। तो जो मेरे पास में 4 क्लोरीन आ रहे हैं, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये यूज कर रहे हैं किसको, sp3 को। इसीलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इट्स वेरी वेरी सिंपल, और ये केमिकल बॉन्डिंग के जैसे ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग से नहीं किया है VBT को तो भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको अपने बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें, है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसके आगे हम बात करने वाले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जो हमारा मोटिव है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप देखिए ये मेरे पास में निकल ग्राउंड स्टेट में है, आपको इसी तरीके से अपनी नोटबुक में बनाना है, इनको बहुत अच्छे से समझना है। +2 में जब हम आएंगे तो क्या करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो गए, मिस हो गए 4s से, और उसके बाद में क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, Cl जो नेगेटिव आ रहा है वो उनको पेयर अप नहीं करा सकता, इसीलिए हमें sp3 को ही यूज करना होगा। एक s यूज होगा और 3 p यूज होंगे, इसीलिए ये बनेगा sp3। तो जब क्लोरीन के यहाँ पे चारों आ जाएंगे तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने, और इसीलिए निकल कुछ टेट्राहेड्रल बनता है, और कुछ इस टाइप से, अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब आप इसमें से एक अच्छी बात जो निकाल सकते हैं वो ये है कि देखिए यहाँ पे क्योंकि ये पेयर अप नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए इनके अंदर मैग्नेटिज्म होगा, और जो भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, या फिर मैं बोलूँ कोई भी ऐसी मोइटी है जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं
पैरामैग्नेटिक। अब आपके पास में जो क्वेश्चन आने वाला है CSIR नेट में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इसी टाइप से आएगा। आपको दे देंगे, बताइए, निकल Cl4 और ये मेरे पास में हो गया 2- एंड निकल CN4 2-, ये दो आपको एग्जांपल्स दे देंगे, पूछेंगे बताइए इनकी क्या जियोमेट्री है और ये मैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ऑप्शन ए में देंगे, क्या दे देंगे आपको, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर एंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं, नेट में आते हैं, गेट में आते हैं, इसी टाइप से पूछे जाते हैं। दो आपको कंपाउंड्स दे देंगे, उसके बाद में उनकी ज्योमेट्री पूछते हैं, पैरामैग्नेटिज्म पूछते हैं कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अभी ये वाला पोर्शन मैं कर चुकी हूँ, मुझे पता है टेट्राहेड्रल भी है और पैरामैग्नेटिक भी है, तो ये वाला पोर्शन अपना हो गया। बाकी का ये वाला पोर्शन हम आपको आगे कराएंगे जिसमें हम स्क्वायर प्लेनर्स की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि मेरे स्क्वायर प्लेनर्स जो हैं वो एक एक्सेप्शनल केस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल से निकल के आते हैं, जहां पे ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो मोस्टली डायमैग्नेटिक बनते हैं, तो उसको हम करेंगे। बट अभी का जो ये वाला पोर्शन है ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए नेक्स्ट हमने लिया है CuCl4 2- टेट्रा क्लोरोक्यूपरेट 2। ये इसका नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, मैं आपको करा चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे आती है, सबसे पीछे आती है। सबसे पहले मेरे पास में क्या आएगा, जितने क्लोरो कंपाउंड्स है लिगेंड्स को पहले लिखा जाता है और उनकी नंबरिंग जितने वो हैं, तो 4 के लिए टेट्रा होता है, ओक्सो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं लिगेंड्स को, तो ये हो जाएगा क्लोरो। और कॉपर को बोलते हैं +2 में क्यूपरेट, तो ये इसका नोमेनक्लेचर भी हमने दिखाया है यहाँ पे। कॉपर जो होता है मेरा ग्राउंड स्टेट में, अगर आपको पता है तो मेरा कहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे आएगा, ये इस टाइप से बनता है ना, और मेरे पास में इसका आता है 29। अगर आप देखेंगे 26, 27, 28, 29 एंड 30, तो 29 इसका आने वाला है। तो फिलिंग करते हैं 29 की। देखिए 3D9 एंड 4s2, तो दो तो यहाँ पे फिल कर दो और 9 यहाँ पे फिल कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एक मेरा अनपेयर्ड है। अभी हमने लिया है कॉपर +2 में, तो मेरा 4s से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब ये तो अनपेयर्ड ही रहेगा, ये अनपेयर्ड ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आपको इसमें स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड भी दे दूंगी तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फिल हो सकता है इसको आगे कहीं एक्साइट करा दे, है ना, पॉसिबिलिटी है। हम ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हो सकता, बट फिलहाल इस केस के अंदर मेरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि ये मेरे पास में Cl आ रहा है, तो ये इसको कुछ भी अप्रोच, कैसे भी अप्रोच नहीं करेगा, तो हम किसको यूज करेंगे, sp3 को यूज करेंगे, 1 s को और 3 p को, और क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें कौन आएगा, 4 Cl इनके अंदर आके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और शेप क्या, ज्योमेट्री क्या बनती है हमारे पास में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है। ये आपका VBT जो केमिकल बॉन्डिंग वाला है वो भी इसी टाइप से होता है, इसलिए आपको यहाँ पे दोनों चीजें ही समझ में आएंगी अच्छे से, है ना। देखिए आपको एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। मेरा आप सभी लोगों को यही एक मैसेज है। अगर मैं इस पोडियम पे खड़े होकर आपसे बता सकती हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, तो उसमें क्या बोलूंगी, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसका कोई भी और कुछ भी और कोई चीज इसको बैलेंस आउट कभी कर ही नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी टाइम में कर लेंगे, आप लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, तो इसका कोई भी कंपनसेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। जस्ट गो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते हैं, उतने ही अच्छे से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप एग्जाम में पेपर देने के लिए जाते हैं तो आपको कितना आता है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं इज ओनली दैट मैटर्स वहां पे, है ना। तो आपको ऐसी ही स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप एक हर दिन का अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए। आपको पता है ऑलरेडी गेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपको डेट्स मिल चुकी होंगी कि गेट का एग्जाम कब होने वाला है। दिसंबर में मेरा किसका हो रहा है, नेट का एग्जाम होने वाला है। अभी हमारे पास में अगस्त का मिड मतलब एंड ही बोलूंगी मैं, 10 दिन रह गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो दिसंबर में आपका ऑलरेडी पेपर होने वाला है। आपके पास में सफिशिएंट टाइम है क्वालिफाई करने का, सफिशिएंट टाइम बोलूंगी मैं, ये नहीं बोलूंगी कि सफिशिएंट टाइम ही नहीं है। और गेट तो आप आज से ही शुरू करोगे तो भी कर सकते हैं, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, बस अपने आप को एक
बूस्टअप करना है कि मुझे क्वालिफाई करना है, डेली आप अपना प्लान करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप फिक्स कर सकते हैं कि एक दिन में मुझे 25 क्वेश्चंस करने हैं, आप जहां से भी करें। किसी दिन आप फिजिकल ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक ले सकते हैं, किसी दिन आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक अच्छा लग रहा है तो 25 आप ऑर्गेनिक के करिए, है ना। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और लगे रहिए। नेक्स्ट जो मैं बात कर रही थी किसकी, निकेल CN4 की। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है और ये यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, फिर ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में आके क्या बनेगा, निकेल 2+ बनेगा, जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मेरे लूज होने वाले हैं। अच्छा जी, अब CN क्या है, CN को तो हम अच्छे से जानते हैं। CN मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास में एनर्जी होती है कि वो इनको पेयर अप करा दे, और इसने इसको पेयर अप करा के यहाँ पे एक स्पेस बना दिया, D के अंदर बना दिया, DS। अब देखिए क्योंकि मुझे 4 लिगेंड्स तो 4 ही ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे फाइनल, 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन गई यहाँ पे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो आप। और इसीलिए क्या बनाता है ये DsP2 बनाएगा और क्या बना देगा, स्क्वायर प्लेनर बनाता है। स्क्वायर प्लेनर के बारे में मैं डिटेल में और आगे बात करने वाली हूँ, बट फिलहाल मेरे को यहाँ पे समझना है। और ये क्वेश्चन देखिए आ सकता है। अभी यहाँ पे एक बात आपको फोकस करनी है कि ये मेरा कैसा हो गया, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, इसीलिए ये मेरा कैसा है, ये मेरा है दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो क्वेश्चन अगर आपके पास में आ गया कि ये कैसा होता है, निकेल CN4 डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये कैसा होने वाला है, डायामैग्नेटिक होने वाला है। इसी तरीके से हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं टेट्राहेड्रल के। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। मैं आज VBT में ऑक्टाहेड्रल को भी कंप्लीट करने वाली हूँ, बने रहना है इस वीडियो में। बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। और रेदर देन आप उस चीज को पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे बोरिंग लग रहा है, कहाँ से पढ़ें कहाँ से करें, है ना, तो वीडियोज आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करिए। जो भी आपके डाउट है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपका वेलकम है। आपको कोई भी डाउट है आप हमसे वहां पे बात कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, हमारे पास में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है। इसमें हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो 2 टाइप से होती है। अब आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि मेरे 6 लिगेंड्स कोऑर्डिनेट करेंगे, 6 लिगेंड्स। और जो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री बनती है वो कुछ इस टाइप से बनती है। अगर आपने पहले देखा होगा, नहीं भी देखा है तो हम अभी इसको कर लेते हैं। ये इस टाइप से कुछ बनता है, जिसमें मेरे पास में जो ये 4 लिगेंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं। और जो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होते हैं ये मेरे पास में कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा आप एक बुक ले लीजिए, तो जो बुक के 4 कॉर्नर्स हैं उस पे 4 लिगेंड्स हैं और बीच में मेटल है, और उसके ऊपर और उसके नीचे मेरे पास में क्या होते हैं, 2 लिगेंड्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलने वाले हैं, एक्सियल लिगेंड्स बोलने वाले हैं। तो ये मेरे पास में नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ये इस तरीके से उसकी शेप ज्योमेट्री हम बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा क्या होता है, 6 होता है। अब 6 किस तरीके से होता है वो भी जानना जरूरी है। तो 6 किस तरीके से होगा, देखिए ये मैंने बनाया क्या, ये हम पहले आपको बना देते हैं। एक ये मेरे पास में आ गया 3D, मैंने ये 3D बना लिया। ये मेरे पास में आ गया 4S और ये मेरे पास में आ गया 4P, और उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा क्या, 4D। अब बोलोगे मैम 4D कहाँ लेके आ गए आप, हम तो 3D 4S2 में चल रहे होते हैं। 3D 4S2 में जब आप चल रहे होते हो तो 4S क्वांटम नंबर है ना आपके पास में। आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि 4S के साथ में 4P भी चल रहा है, 4P भी चल रहा है, 4D भी चल रहा है। बेशक से वो विजिबल नहीं है, हम दिखाते नहीं है क्योंकि वो हमारे वैकेंट है, लेकिन जब हमें जरूरत होगी तो हमें पता होना चाहिए कि दे आर ऑलरेडी देयर, वो है, वो वहां पे है ना। तो मैं मान लेती हूँ, अब हम बात करते हैं, मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है और मेरा 3D पूरा का पूरा क्या है, फिल्ड है। हमें पता है जितने भी हमारे पास में 3D होते हैं +2 की स्टेट में 4S 0 हो जाता है। तो मेरे पास में एक मुझे S मिल गया, 3 हमें P मिल गए, sp3, 4 तो ये ऑर्बिटल्स बन गए, मुझे बनाने हैं 6, तो 2 हम यहां से ले लेंगे। तो इस टाइप से अगर ये बाहर वाले ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है, अगर मेरा D 3D पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम बाहर वाले ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे और ऐसे बनेगा 1S 3P 4D, मतलब सॉरी 2D, तो ये बनेगा sp3d2, sp3d2। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करें, मान लेते हैं मेरा यहाँ पे मैं इसी तरीके से बना लूं कि मेरा जो 3D है वो फिल्ड है, दिस इज ऑल फिल्ड,
या फिर यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, मान लेते हैं कुछ भी, ये फील्ड है, ये नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा, तो हमने बताया ऐसे हो गया। अब मैं बोलूं कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया यहाँ पे और उसने क्या किया, उसने इसको पेयर अप करा दिया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आप हटा दो और मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा यहां से हटके इधर पेयर अप हो गया, किसकी वजह से हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, उसने इसको पेयर अप करा दिया, तो यहाँ पे स्पेस बन गया, ठीक है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मुझे इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, हम आपको इधर करते हैं, वापस से मुझे इसे बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, ताकि अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर पाए, है ना। अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो फिर सही नहीं लगता। ये देखिए 1 2 3 4 5, मैंने कहा मैंने इस टाइप से कुछ बनाया है और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने के बाद में ये क्या कराएगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा सकता है, वो कैपेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये पेयर अप होके कैसे बन जाएंगे, ये कुछ इस टाइप से बनेंगे 1 2 3, और क्योंकि 2 पेयर अप हो गए हैं तो 1 2 3 ये दोनों के दोनों पेयर्ड हो जाएंगे और 2 मुझे यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स खाली मिल गए। अब एक s तो हमारे पास चल ही रहा होता है और आगे p d सब चल रहा है, तो ये 3d है, ये 4s है और ये क्या है 4p हो गया। तो d जब खाली है तो पहले वो वही यूज करेगा ना जो उसके इनर शेल में आ रहा है, हमें अच्छे से पता है हंस रूल, और क्या पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि जो ऑर्बिटल पहले यहाँ पे आएगा हम उसको फिल करेंगे। तो अब मेरे पास में जो 6 लिगेंड्स आ रहे हैं वो पहले यहाँ पे आएंगे d में, 2 d यूज करेंगे, एक s होता है उसको यूज करेंगे और मेरे पास में D2sp3, टोटल क्या बन गए 2 और 1 3 6, तो ये मेरे पास में 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 के 3 p को यूज कर लेंगे, है ना। तो इस टाइप से 2 ज्योमेट्रीज आ सकती हैं, 2 हाइब्रिडाइजेशन आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, sp3d2 एंड D2sp3। जब मैं आपसे इनर की बात कर रही थी, आउटर की बात कर रही थी, तो वो यही बात हो रही है, जब बाहर वाले d ऑर्बिटल्स यूज होंगे तो हम उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और जब अंदर वाले यूज होते हैं तो हम उनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आई होप अब यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसमें जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाह रही थी, हम जो बात कर रहे हैं, देखिए वही बातें लिखी हुई हैं, इसको मैं इस वीडियो के साथ में हम इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, आप जाके पढ़ सकते हैं। इसमें हमने यही लिखा है कि पॉलिंग, लिनस पॉलिंग ने इसके बारे में बताया और उन्होंने बोला कि अगर n-1 डी ऑर्बिटल्स यूज, मतलब इनर ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे तो D2sp3 हो जाएगी, और जब आउटर को हम यूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, sp3d2 बनाएंगे। ओके, कौन बनाता है, मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब हाई स्पिन बनते हैं, मतलब जो आउटर वाले बनेंगे, वो कब बनते हैं, जब उनकी पेयरिंग नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड तो क्या बनाता है आपके पास में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। बहुत सारे टर्म्स हमने यूज किए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई हैं, आपको बहुत अच्छे से इनको रीड आउट करना है। ओके, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप पीडीएफ में इन एग्जाम्पल्स की प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखिए एक इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा। मैं लेती हूँ FeCN6 नेगेटिव हेक्सासाइनोफेरेट 3, मेरा इसमें Fe3+ है, तो ग्राउंड स्टेट में कितना होता है 26, 3d6 4s2 के 2 फील्ड हैं, यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन को फिल किया तो एक ही की पेयरिंग हो रही है। जैसे ही इसके अंदर हम क्या कराते हैं, Fe3+ कराते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये मेरा बन गया D5 सिस्टम, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास में जो कोऑर्डिनेट कर रहा है वो क्या है, CN है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, इसको पेयरिंग अप कराने की कोशिश करेगा। पेयर अप कितने हो सकते हैं, ये पेयर अप हो जाएगा और ये भी पेयर अप हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको पेयर अप करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। और जो एक ही है अनपेयर्ड सिस्टम, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एक ही मिलता है, तो ये क्या यूज करेगा, DDSNP3। सो दिस इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और मेरे पास में जो ये 6 ऑर्बिटल्स मिलके बना रहे हैं D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, उसके अंदर 6 CN आते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ पे, ये देखिए। अब मुझे आप बताइए कि मैग्नेटिज्म जो होना चाहिए था वो कम तो हुआ ना, हाँ इसमें 0 नहीं होगा, ये डायमैग्नेटिक नहीं होने वाला है, लेकिन इसका मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इसकी आ रही थी, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी लेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और ये कौन से बना रहा है, क्योंकि अंदर वाले यूज कर रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगी, ये क्या बनाता है, ये मेरे पास में बनाएगा इनर ऑर्बिटल।
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और लो स्पिन करेगा, लो स्पिन भी करेगा, है ना। तो आज के लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को किया है, हमें अच्छे से पता चल गया कि कैसे कैसे वीबीटी को फॉलो अप करना है। आप प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। वीबीटी का आज यहाँ पे हम एंड करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएफटी की। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको चाहिए कि आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिले, आप चाहते हैं आपको नोट्स टाइम पे मिले, स्टडी मटेरियल मिले, और अगर आप लाइक कर रहे हैं कि हम जिस तरीके से आपको, जिस अप्रोच से आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करा रहे हैं ना, तो आपको सारे फुलफिल करने हैं। तो उसके लिए आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग का ऑप्शन हमारे सेंटर पे है। आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों टाइप की कोचिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, और आपको सारे क्वेश्चंस कराने की हम बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, एक अच्छी रैंक के साथ में आप जेआरएफ क्वालिफाई करें। इसीलिए अगर आप चाहते हैं इस टाइप से कोई भी कोचिंग करना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जहां से भी आपको सूटेबल लगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।